क्या आने वाले कुछ सालों के बाद कोर्ट रूम्स के अंदर जजेस की बजाय रोबोट्स बैठेंगे? क्या एआई का इस्तेमाल कोर्ट रूम्स में करना सही रहेगा? आज इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि भारत के अंदर इस समय 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन केसेस को बहुत ईजिली और जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आखिर कैसे जुडिशरी के अंदर किया जा सकता है। सो एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर आज आप सीख सकेंगे और आप जान भी सकेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो आइडिया है कि हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के अंदर, ये अपने आप में ही एक अच्छा आइडिया है। रीज़न क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश में इतने सारे हमारे पेंडिंग केसेस हैं और केसेस के ऊपर जितने नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर वो कोर्ट से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक एआई का यूज़ करेंगे और एआई का इस्तेमाल किया जाएगा केस के डिलेज को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ इससे डिसीजन मेकिंग जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी और जस्टिस सिटीजन के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल भी हो पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं एआई जो है वो जजेस को या पुलिस सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। इनफैक्ट ये उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड जैसा हो सकता है, जहाँ पर पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस जो डील होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें डिले हो सकती हैं, एआई की मदद से वो चीज़ें उनके लिए भी आसान हो जाएंगी। क्योंकि एक ही दिन में इतने नंबर ऑफ केसेस को डील करना एक ह्यूमन माइंड के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। So why does India's justice system need AI? सबसे पहला रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ पे ह्यूज केस है बैकलॉग्स का, लॉन्ग डिलेज, हियरिंग्स, फिर उसके बाद लैंग्वेज के बैरियर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न बन जाते हैं। फिर हैवी पेपर वर्क एंड मैनुअल वर्क, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑटोमेशन के थ्रू ही वो सारा मैनुअल वर्क जो है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाएगी एआई में? दैट इज मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा जो पास्ट केसेस को स्टडी कर उसके ऊपर अपने जजमेंट्स दे सकता है। बट जजमेंट्स में ह्यूमन इंटरवेंशन होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। इसके अलावा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो लीगल लैंग्वेज को समझ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर, जो स्कैन्ड फाइल्स को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो सकता है जिसमें डिलेज और आउटकम्स रिड्यूस हो सकते हैं और इन सब टूल्स को जब कोर्ट रूम में असेंबल किया जाएगा, ये सब चीज़ें साथ में आएंगी तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दैट इज ई कोर्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर फुली डिजिटाइज कोर्ट्स को बनाने के ऊपर काम किया जाएगा। ये जो फेज 3 है ये फोकस करता है एआई के ऊपर, जिसमें वो कोर्ट्स को फास्टर, स्मार्टर और साथ ही साथ सिटीजन फ्रेंडली भी बनाएगा, जिससे लोगों के लिए जो कोर्ट रूम्स में जाना और वो चीज़ों को, उस मैकेनिक्स को समझ नहीं पाते, वो उनके लिए थोड़ा उसको बेटर बनाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल जस्टिस रिफॉर्म्स जो इंडिया में इस समय करने की कोशिश करी जा रही है। तो ई कोर्ट्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा एआई जो है वो ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट के लिए भी है क्योंकि उसका इस्तेमाल स्मार्ट केस शेड्यूलिंग, क्योंकि जब मैनुअल शेड्यूलिंग होती है तो उसमें टाइम लगता है, अर्जेंट केसेस को प्रायोरिटाइज करने में भी करा जाएगा और एडजॉर्नमेंट्स और डिलेज को प्रिडिक्ट करने में भी करा जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी। क्या एआई लीगल रिसर्च और जजमेंट में भी काम कर सकता है? पहले लीगल रिसर्च में बहुत दिन और हफ्तों का समय लग जाता था और कई बार मंथ्स का टाइम भी लगता था, बट एआई टूल्स से ये रेलेवेंट केस लॉज जो है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो सकते हैं। लॉन्ग जजमेंट्स को समराइज करा जा सकता है और ये खासकर जजेस और लॉयर्स की जो रिसर्च है जिसमें उनका बहुत ज़्यादा समय जाता है, उन सब में भी इनको ये असिस्ट डेफिनेटली करेगा। साथ ही साथ एआई जो है वो कोर्ट प्रोसीजर्स और फाइलिंग में भी काम करेगा, जिसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करा जाएगा। मैनुअल एरर्स इसकी वजह से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। फाइलिंग्स, जो मैनुअल फाइलिंग्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो फास्ट हो जाएंगी। इससे कोर्ट और लॉयर्स का भी टाइम काफ़ी हद तक बच सकता है।
साथ ही साथ ये जो एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें चैटबॉट्स भी यूज़ करेंगे, जिसमें सिटीजन्स की मदद होगी। वो अपने केस स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारी केस की फाइलिंग कब हो रही है, पिटिशन कब डली है, शेड्यूलिंग कब होगी। साथ ही साथ लीगल प्रोसीजर्स एक्सप्लेन हो पाएंगे। 24/7 उनको कोर्ट का अपडेट रहेगा। और पहली बार लिटिगेंट्स के पास ये भी होगा कि वो सिस्टम्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि लीगल लैंग्वेज किसी आम इंसान के लिए समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एआई की मदद से वो चीज़ें उनके लिए आसान बनाई जा रही हैं। सो कैन एआई प्रिडिक्ट केस आउटकम? ऐसा पॉसिबल है। एआई एनालाइज करेगा पास्ट जजमेंट्स को, डेटा को, उसका रिस्क क्या है उसको असेस करेगा, प्रिडिक्टेबल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या फिर केस की प्लानिंग में असिस्ट कर सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, एआई सिर्फ और सिर्फ जजेस को असिस्ट करने के लिए है, उनके रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो जज ही ले सकते हैं, ना कि कोई चैटबॉट ले सकता है। बजट और गवर्नमेंट का क्या कमिटमेंट है? अब ये सारी बातें तो हो गई कि हम जुडिशियल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या बजट है और गवर्नमेंट इसमें कितना पैसा एलोकेट करने के बारे में सोच रही है? यहाँ पर जो ई कोड्स हैं उसके फेज 3 के अंदर 7,210 करोड़ गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही साथ 53.57 करोड़ स्पेसिफिकली एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, जो इंडिया के डिजिटल जस्टिस के ऊपर वर्क करेगा। साथ में यहाँ पे एआई और लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी पे काम करा जाएगा। जजमेंट्स जब आते हैं तो कई बार लोगों के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रीजनल लैंग्वेज के अंदर जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। जस्टिस को और इंक्लूसिव बनाने के ऊपर बात करी जा रही है, लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो सके और वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें, इस चीज़ के ऊपर भी एआई वर्क करेगा। एआई लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिसी पे भी काम कर सकता है, बिल्कुल। वो क्राइम पैटर्न को एनालाइज करने के ऊपर काम करेगा। फास्टर इन्वेस्टिगेशंस में भी एआई टूल हमारी मदद कर सकते हैं। बेटर सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, जो डेफिनेटली पुलिस और कोर्ट का दोनों का ही समय बचाने के ऊपर काम करती है। क्या प्रिडिक्टिव पुलिसिंग इज पॉसिबल, प्रिवेंटिंग द क्राइम बिफोर इट हैपन्स? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये भी पॉसिबल है कि किसी जगह पे कोई क्राइम होने वाला है और हम उसे पहले से बचा लें? बिल्कुल। क्राइम हॉटस्पॉट्स को स्टडी करा जा सकता है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के अंदर या पर्टिकुलर जगह के ऊपर इस तरीके की क्राइम एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ ही साथ पास्ट क्राइम का डेटा क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर का पैटर्न क्या है, कैसे पैटर्न्स हैं क्रिमिनल्स के, वो किन कंडीशंस के अंदर बेसिकली इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, और पुलिस उसके हिसाब से कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस वहाँ पर ले भी सकती है। एआई का इस्तेमाल सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशन में भी किया जा सकता है, जहाँ पे ड्रोन्स, फेशियल रिकॉग्निशन, फॉरेंसिक एनालिसिस, डिजिटल क्राइम टॉक्स ट्रेल्स या फिर इन्वेस्टिगेशंस को फास्टर बनाने में वो यूज़ कर सकता है। तो एआई का इस्तेमाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन और सर्वेलेंस में भी काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफआईआर की फाइलिंग और कोर्ट एविडेंस में भी यूज़ होती है, जहाँ पे वॉइस बेस्ड एफआईआर रजिस्ट्रेशन, स्पीच टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, एनालाइजिंग द विटनेस स्टेटमेंट्स, और ये सब ह्यूमन एरर्स और डिलेज के बिना होगा। तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ अगर जुडिशियल सिस्टम में होता है तो वो हमारा बहुत समय भी बचाएगा और एरर्स भी नहीं होंगे, या बहुत ही मिनिमल पॉसिबल एरर्स होने की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डेटा इंटीग्रेशन करने की बात करेंगे, जिसमें वन स्मार्ट सिस्टम बनाया जाएगा। एआई जो है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, ई प्रिजन्स और ई फॉरेंसिक डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करेगी और एक यूनिफाइड क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम का, क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगी। यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2023 में एक प्लेटफॉर्म, एक बेसिकली स्कीम के थ्रू हम बोल सकते हैं, विमर्श 2023 उसको स्टार्ट किया गया था, जो एआई पे वर्क करता है और यहाँ पे हैकाथॉन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जहाँ पे एफआईआर की फाइलिंग ये पायलट मोड पे करा गया था, ड्रोन सर्विलेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की जगहों पे, और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करा गया था नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो इससे इंडियन पुलिसिंग सिस्टम बेटर हो सके। लेकिन देखिए, हर चीज़ बेटर ही नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अल्गोरिथम्स का बायस्ड होना, देन किस तरीके के एथिकल टूल्स होंगे, क्या एथिक्स होंगे जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करे जाएंगे, नीड फॉर लीगल फ्रेमवर्क्स, एंड एआई मस्ट सपोर्ट जस्टिस नॉट कंट्रोल इट। तो ये अपने आप में कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
सो फ्यूचर क्या है जो हमें दिखता है, अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म्स, जो रिसर्च बेस्ड लीगल प्लेटफॉर्म्स है, उसकी जो क्विक फास्टनेस है उसको और ज़्यादा बेहतर बना देगा। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू इसको सिक्योर करा जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी हो सकती है और इंडिया एक स्मार्ट जस्टिस गवर्नेंस की तरफ एक अपना बेहतर स्टेप जो है वो भी ले पाएगा। सो क्या एआई रिप्लेस कर देगा? क्या आपको लगता है कि एआई जो है वो जजेस को, ह्यूमंस को, पुलिस को रिप्लेस कर सकता है? सो एआई विल नॉट रिप्लेस जजेस और द पुलिस ऑफिसर्स, बट ये उनको सिर्फ असिस्ट करेगा। एक राइट स्ट्रैटेजी, एक राइट बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एथिक्स, ह्यूमन जजमेंट के साथ एक फेयर, फास्टर और ट्रूली सिटीजन सेंट्रिक जजमेंट देने में एआई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन देखिए, ये चीज़ अभी एक प्रपोज चीज़ है और डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है और करना भी चाहती है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर पायलट मोड पे कुछ हमारी जो चीज़ें हैं वो रन भी हो रही हैं। बट एक लॉन्गर टर्म पे ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा वो हमारे सामने धीरे धीरे आता जाएगा। बहरहाल ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए, क्योंकि इतने केसेस के साथ साथ हमें ऐसा तो कोई टूल चाहिए जो केसेस को क्विकली एक्सपेडाइट कर सके। तो ऐसे ही हम आपके लिए और नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।